जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी न्यू दिल्ली कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आपको पता है, थर्ड पेज जो है वो समाप्त हो चुका है। आपने जो एग्ज़ाम अपना दिया होगा, आशा करता हूं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आपको जो है यही एक रह गया होगा कि हमारा चयन होगा या नहीं होगा, हमें फिजिकल का चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आइए हम बिल्कुल तथ्यों पर आधारित चर्चा करेंगे कट ऑफ के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, जब वैकेंसी 2019 में आई थी तो दिल्ली जोन की जो वैकेंसियाँ थी वे सबसे अधिक थी। 13,153 इसमें वैकेंसियाँ थी और आवेदन जो हुए थे उस टाइम पर वो 19,37,029 आवेदन हुए थे और उस टाइम पर जो है कंपटीशन था 144 का। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अब देखिए, अब क्या हुआ। अब उपस्थिति जो है वो 45% है औसत। देखिए किसी शिफ्ट में 50% भी होगी उपस्थिति, किसी में 40% भी, किसी में 42%, किसी में 43%, किसी में 48%। अगर औसत देखा जाए ना दोस्तों, तो उपस्थिति जो है वो 45% है और 55% जो है अब्सेंट है अभ्यर्थी। आपने अपने सेंटर पर भी देखा होगा, उपस्थिति जो है औसत जो है 45 से अधिक नहीं है। आप इस बात से बेफिक्र रहिए। तो अगर 45% उपस्थिति है तो अगर हम 19,37,029 का अगर 45% करते हैं तो 8,56,678 इतने अभ्यर्थी आते हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं। तो हम बिल्कुल मोटा मोटा 8,50,000 मान लेते हैं, ठीक है। 8,50,000 जो है एग्ज़ाम पेपर दिए हैं। अब इसमें से भी कुछ कंडीशन है। 50% इसमें से 50% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है या किसी कारणवश उनको तभी पता चला है 2-4 दिन पहले ही कि जी हमें एग्ज़ाम देने जाना है, या कुछ बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे और कुछ इनमें से ऐसे थे जिन्होंने तुक्का ही मारा है। तो 50% ऐसे अभ्यर्थी हटा दीजिए। तो जो 4,25,000, हम मोटा मोटा आंकड़ा ले रहे हैं, 4,25,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने तैयारी की है। अब 4,25,000 इनमें भी अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें से कुछ तो अच्छे एग्ज़ाम अटैम्प्ट किए हैं, अच्छा कर गए हैं कुछ पेपर, कुछ की तैयारी तो थी परंतु ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की वजह से ढंग से पेपर नहीं अटैम्प्ट कर पाए। काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हमने देखे हैं, मिले हैं, जिनसे हम परिचित हैं कि 10 या 20 क्वेश्चन लास्ट के उनसे मतलब पहुँचे ही नहीं। 80 के आसपास पहुँचने के बाद 20 क्वेश्चन छूट गए, किसी के 10 क्वेश्चन छूट गए, किसी के 5-7 क्वेश्चन छूट गए। औसत देखा जाए तो लगभग सभी का कुछ ना कुछ छूटा है और कुछ का तो काफ़ी हमने देखा है कि 50-55 पहुँचने के बाद ही मतलब समय हो गया। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी मिले हैं और कुछ का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। लेकिन इनमें भी सभी के क्वेश्चन तो सभी के गलत होते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले, कट ऑफ बताने से पहले हम बात करेंगे कि पेपर लेवल कैसा रहा है, क्योंकि जो है थर्ड शिफ्ट कई दिन चली है। तो इसमें हम बात करेंगे। देखिए, एक दिन में 3 शिफ्ट चल रही थी, 3 पेपर बन रहे थे। पेपर अब के क्या हुआ है, इन्होंने पेपर जो है पैटर्न एक ही रखा है, लेकिन क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा बहुत तो अंतर रहा है। देखिए कैसे रहा है। देखिए मैथ है, मैथ में लगभग इन्होंने एक सा ही पेपर लेवल रखा है। मैथ में लगभग एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। मैथ सबसे अच्छे, मतलब इतना टफ नहीं पूछा जा रहा है, मीडियम टाइप का मैथ पूछा जा रहा है, आराम से आप बन जाते हैं क्वेश्चन इसके। लेकिन रीजनिंग जो है, रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन तो सीटिंग अरेंजमेंट के, मतलब रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन हैं जो इल्झाने वाले रहे हैं, जिन्होंने टाइम लिया है। मैथ में भी 2-4 क्वेश्चन रहे हैं जिन्होंने टाइम लिया है। साइंस भी इन्होंने फिजिक्स अच्छे मतलब पूछी है, 2-3 चैप्टर रहे हैं, उनसे न्यूमेरिकल भी पूछे हैं और मीडियम टाइप की, मतलब मॉडरेट टाइप की साइंस पूछी है। और जीके जीएस और करंट की बात करें तो
तो करंट सब में ही टफ पूछा जा रहा है, किसी के भी 8-10 क्वेश्चन में से भी 2-4 ही क्वेश्चन याद के आ रहे हैं, और जीके भी मीडियम ही पूछा है इन्होंने। तो ओवरऑल बात करे जाए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आई है टाइम में आई है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन देखना, पढ़ना, सॉल्व करना बड़ी बात है। अटैम्प्ट की बात करें तो अटैम्प्ट दोस्तों लगभग जो है 70 प्लस जो अभ्यर्थी रहे हैं, पे 20% ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जो 70 प्लस किए हैं अपना, मतलब किए हैं। कितने गलत हैं या कितने सही हैं इस पर भी हम बात करेंगे। और 60 से 70 क्वेश्चन के बीच जो है 60% अभ्यर्थी रहे हैं। हमने एनालिसिस भी काफ़ी देखा है यूट्यूब पर जो दिखाते हैं। और 50 से 60 के बीच जो है 20% अभ्यर्थी रहे हैं जिन्होंने इतना किया है। अब बात करें गलत कितने हुए हैं, देखिए सब तो सही हो नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो बाय मिस्टेक हो ही जाता है गलत। तो कम से कम की बात करें तो 3 तो लगभग सभी के गलत होते हैं। भाई हो ही जाओ किसी का 100% सही, लेकिन 3 तो मानकर चलो 3 तो सभी के गलत हो जाते हैं। किसी ने 70 अटैम्प्ट किए हो, 80 किए हो, 60 किए हो या 50 किए हो। और अधिकतम तो देखिए दोस्तों, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने तुक्का पुक्का मारा हो, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिन्होंने तैयारी की है, लेकिन शुद्ध अटैम्प्ट करने में भी जी अधिकतम गलती हो गई। जैसे मान लीजिए किसी का 6 क्वेश्चन गलत हो गया, किसी का 9 क्वेश्चन गलत हो गया, किसी का 8 गलत हो गया, तो हम अधिकतम क्या माने कि 12 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, और कम से कम 3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो गलतियाँ तो सभी से होती हैं, किसी से ज़्यादा किसी से कम। किसी का पेपर गलत हो गया, मतलब छूट गया, कल आते हुए भी छूट गया, तो हर प्रकार का इसमें अभ्यर्थी रहा है। तो इस बात से आप बेफिक्र रहिए जी, जो है कट ऑफ जो है हाई रहने वाला है, कट ऑफ हाई नहीं रहने वाला है। आइए हम समझते हैं। मान ली किसी अभ्यर्थी ने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 70 में से जी 6 गलत हो गए, तो 70 में से 6 माइनस किया 64, और 64 में से 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। 1/3 का देखें तो कितना, 2 क्वेश्चन और कटेगा, तो कितना बना, 62 बना। अब मान लीजिए किसी ने 80 अटैम्प्ट कर दिया, 12 क्वेश्चन गलत हो गया, तो 12 घटाएंगे तो 68, 68 में से 4 निगेटिव मार्किंग का हो गया, तो कितना बचा, 64। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अब निर्भर करता है कि मान लीजिए आपने जी 55 अटैम्प्ट किया है, 60 किया है, 70 किया है, 80 किया है, जो भी किया है, लेकिन उसमें से गलतियां कम से कम, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अब हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है प्रत्येक कैटेगरी। तो आइए देखते हैं कट ऑफ। देखिए मेल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे हम। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आपका निगेटिव कटने के बाद अब जो है, अब स्कोर जो है वो 62 अगर प्लस है, आपको लगता है कि मेरा कट पिटने के बाद 62 रहेगा, आपको विश्वास है, तो आप तैयारी में लग जाइए फिजिकल की। अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं, 58 प्लस अगर आपका बन जाता है, तो आप बिल्कुल ही निश्चित सेफ हैं, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। देखिए ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ इस बार बहुत ही कम रहने के चांस हैं, हो सकता है 50-52 पर भी इसका कट ऑफ रहे। क्यों? क्योंकि जिस टाइम 2019 में इसके फॉर्म आए थे, उस टाइम पर कुछ ही अभ्यर्थियों ने ईडब्ल्यूएस बनवाया था, बाकी किसी ने नहीं बनवाया था। तो जिसने उस टाइम पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिया था, तो वही 50-52 वालों का भी चयन इसमें हो जाएगा। एससी की बात करें, अगर आपके 52 प्लस हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, निश्चिंत रहिए, आपका चयन होना है। एसटी की बात करें तो 45 हो सकता है, 48 वाले का भी चयन हो जाए, 45, 46, 47, 48 के आसपास भी हो सकता है। अगर आप एसटी में 50 क्वेश्चन के आसपास भी हैं तो भी आपका चयन हो जाएगा। और अदर में फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन, अगर आप 50 के आसपास हैं तो आपका चयन हो जाएगा। तो ये बात करी हमने मेल की, अगर आप इससे प्लस हैं तो हो जाएगा। ये देखिए इसमें एक बात और समझ लीजिए कि जिसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। जैसे पिछली भर्ती में किसी का 20, किसी का 25, किसी का 17, किसी का 18 क्वेश्चन नंबर बढ़ा था, इसमें नहीं बढ़ने वाला है। इसमें परसेंटेज टाइप का ही लगाएंगे, हद से 2 से 3 क्वेश्चन या 4 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। तो अगर आप फिलहाल इतना लग रहा है कि आप हम 62 प्लस रहे हैं जनरल में, तो आप सेफ हैं। ओबीसी में 58 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 54, मतलब 50-52 प्लस भी आपका हो जाएगा। एससी में लगभग 52 प्लस, एसटी में 50 प्लस और अदर में 50 प्लस। बात करेंगे फीमेल कट ऑफ के बारे में, तो फीमेल में भी अगर आप जनरल से हैं तो 60 प्लस पर आपका चयन हो जाएगा,
ओबीसी में 56 प्लस पर, ईडब्ल्यूएस में 50 प्लस पर। हो सकता है 50 प्लस पे तो बिल्कुल सेफ है आप, हो सकता है 48 के आसपास भी आपको चांस मिल जाए। एससी में 45 से 50 और एसटी में 40 से 45 के बीच आप अगर हैं तो बिल्कुल आपका चांस है, सिलेक्शन मिल जाएगा आपको। और अदर में 45 प्लस। तो ये है कट ऑफ। अगर आपका इससे प्लस है तो आप निश्चिंत रहिए और अपनी फिजिकल की ज़रूर तैयारी करते रहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है। 4 सवा 4 मिनट में जो है 1 किलोमीटर दौड़ना होता है और वजन लेकर बीच में दौड़ना होता है। तो इस बार करें कट ऑफ और भी कम रहे, मेहनत करने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन हो और रनिंग करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।